नर्मदे हर। आज 9 एप्रिल 2022 शनिवार, चैत्र सुद आठम, दुर्गाष्टमी है। आज अन्नपूर्णा जयंती भी है। आज हमारा ये जो नर्मदा परिक्रमा का 7वां दिन, करीब सुबह 7 बजे हम जैन दिगंबर धर्मशाला से निकलते हुए मायकी बगिया वहाँ गए। ये जो मायकी बगिया है वो माता जी का उद्गम स्थान कह सकते हैं। वहीं से श्री नर्मदा मैया प्रकट हुई है। वो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर जंगल में से पसार होते हुए वहाँ उद्गम स्थान पर जा सकते हैं। वहाँ नर्मदा जी का छोटा सा जो क्यारा जैसा बना है, वहाँ पर आप माता जी का दर्शन कर सकते हैं। वहाँ मैया की प्रतिमा भी रखी है। वहाँ पूजन करके आप ये नर्मदा जल जो हमारे पास जो बॉटल होती है उसमें थोड़ा भर देना होता है। वहाँ आप जो नर्मदा मैया का है वहाँ शीरा का भोग भी लगा सकते हैं। फिर मायकी बगिया से हम सोनमुड़ा जो दूर से दर्शन किए, और जो वहाँ नर्मदा कुंड है वो करीब 2 किलोमीटर है। तो वहाँ भी अ, जब परिक्रमा करने जाते हैं तो वहाँ मार्ग लिखा हुआ है, दक्षिण मार्ग से ही हमको जाना है, क्योंकि अभी मायकी बगिया से हमारा एक दक्षिण तट का परिक्रमा शुरू हो जाती है। तो ये नर्मदा कुंड में आप परिक्रमा नहीं करना है। परिक्रमा करेंगे तो आपका ये परिक्रमा भंग हो जाएगी। फिर वहीं से कबूर चबूतरा होकर राइट साइड घूमकर डिंडोरी करीब 80 किलोमीटर, और डिंडोरी से लेफ़्ट साइड घूमकर मंडला, महाराजपुर, फिर रामनगर करीब 200 किलोमीटर। फिर वहीं से हमने मधुपुरी, पद्मिनी करीब 15 किलोमीटर। वहाँ पूर्वा बंजर नदी से थोड़ा राइट साइड घूमकर महाराजपुर जाना होता है, वो करीब 150 किलोमीटर है। फिर महाराजपुर से घनसोर 60 किलोमीटर जितना है। घनसोर से बरगी कॉलोनी करीब 55 किलोमीटर है। तो वहीं पर हमने स्टे किया था। महाराजपुर में श्री नर्मदा मंदिर का दर्शन आप कर सकते हैं। महाराजपुर में त्रिवेणी संगम है, वहाँ शनिदेव का मंदिर है, बूढ़ी माता का भी मंदिर है, वहाँ उसके भी दर्शन कर सकते हैं। और श्री राम जी भगवान, ये कृष्ण का और नर्मदा मंदिर करीब 400 साल पुराना मंदिर है, तो महाराजपुर में उसका भी आप दर्शन कर सकते हैं। बरगी में हम श्री गणेश मंदिर है, वहाँ पर रात्रि का रोकाण किया था। नर्मदे हर। कहा जाता है गायत्री सरोवर। इसके उस पार देखिए एक व्हाइट कलर का मंदिर है। हाँ जी, वो माता जी का मेन जन्म स्थान है मैया। एक ही है वही जी, वो वहाँ पर से जन्म लेती हैं, वहाँ से प्रकट होती हैं। हाँ, वो वाला। जी जी। ये अच्छा, ये हाँ, छोड़ो। ये वाला। हाँ 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 हाँ। और आप दिख रहे हैं ना वही। हाँ, वहाँ से 1 किलोमीटर इस रोड से मायकी बगिया तक। मायकी बगिया माता नर्मदा इसलिए आती थी, उनकी 5 सखियाँ वहाँ पर थी जी जोहिला, गुलबकौली, मालिनी, मलनिया और कपिला। ये माता जी की 5 सखियाँ। इन 5 सखियों के साथ 12 वर्ष तक माता नर्मदा बचपना बिताई है मैया की बगिया में। जी। अगर उस रोड को आप पार कर लेंगे तो आपकी परिक्रमा क्रॉस हो जाएगी, मतलब खंडित हो जाएगी। फिर आपको दोबारा वहीं परिक्रमा उठाना जाना पड़ेगा, इसलिए इस मार्ग से पैदल चलना पड़ रहा है। और आप लोग को बताते हैं परिक्रमा किस लिए और क्यों किया जाता है। इसको सबसे पहले किसने किया था? तो परिक्रमा जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिलहेरी, दूसरा होता है रुद्र, और तीसरा होता है हनुमान। तो 3 में से आप एक परिक्रमा कर रहे हैं। कौन सा? रुद्र परिक्रमा। रुद्र परिक्रमा गाड़ी, बस, ट्रेवल्स, कार, ये सब में रुद्र परिक्रमा में आते हैं। और जो जिलहरी होता है वो बाइक से और साइकिल से, और जो हनुमान होता है वो पैदल नर्मदा नदी के किनारे किनारे। जिनमें से सबसे पहले मार्कंडेय ऋषि जी ने माता नर्मदा का परिक्रमा हनुमान परिक्रमा उठाया था। जब एक बार उनका परिक्रमा पूर्ण हुआ तो वो बोले, मैं मार्कंडेय ऋषि, मेरे से बड़ा इंसान कोई नहीं, मैं माता नर्मदा की परिक्रमा सबसे पहले कर चुका हूँ। जब उनको ऐसा अहंकार हुआ तो वहाँ पर माता नर्मदा उनको दर्शन देती हैं और बोलती हैं, हे मार्कंडेय ऋषि, संसार कल्याण में तुम सबसे पहली तो परिक्रमा किए, लेकिन तुम्हारे थोड़े से अहंकार की वजह से तुमको पूरा खंडित किया जाता है। जब उनको ऐसा बोला गया
तो मार्कंडेय ऋषि जी दुखी होकर अपने कुटीर में चले जाते हैं। वहाँ पर माता नर्मदा उनको फिर दर्शन देती हैं और बोलती हैं, हे मार्कंडेय ऋषि, संसार कल्याण के लिए इस माता नर्मदा की परिक्रमा के लिए आपको दूसरी परिक्रमा करना पड़ेगा। अगर आप दूसरी परिक्रमा नहीं करोगे तो आने वाले समय में कोई भी माता नर्मदा का परिक्रमा नहीं कर पाएगा। तो वो दूसरी परिक्रमा उठाए मैंने। दूसरी परिक्रमा उनका 3 साल 3 महीना 13 दिन में पूर्ण हुआ। और वो ये भी बोले, इस माता नर्मदा की परिक्रमा में किसी चीज की प्राप्ति होती है। वो क्या चीज है महाराज जी, बताइए आप लोग। उनको नहीं पता, बता। माता नर्मदा की परिक्रमा में मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और मोक्ष का मतलब है एक जीव के जन्म और मरण के बंधन से छूट जाना, यही मोक्ष है महाराज जी। आप जैसे जीवन काल में पैदल चले होंगे, पैदल चलते चलते कौन छोटे मोटे जीव जंतु, ना दिखने वाले जीव जंतु आपके पैरों तले दबकर मर रहे हैं जी, उनके निवारण के लिए आप परिक्रमा कर रहे हैं। तो बोलिए नर्मदे ना महाराज जी। जब के बारे में बताना। सब बताए। जब देखिए महाराज जी, जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन के दौरान हलाहल अमृत निकलता है। उस अमृत के बीच में राक्षसगढ़ देवतागढ़ सभी वहाँ बैठे हुए थे। जब निकलेगा, राक्षस सोच रहे थे इस अमृत को हलाहल को हम पान कर लेंगे, देवतागढ़ सोच रहे थे इस हलाहल अमृत को हम पान कर लेंगे। तो जब वो हलाहल अमृत निकला है तो राक्षसगढ़ देवतागढ़ दोनों ही लड़ाई करने लग गए। अब धीरे धीरे जो हलाहल अमृत था महाराज जी, वो धीरे धीरे विष के रूप में परिवर्तित हो गया। जब वो विष बना तो ना तो राक्षसगढ़ में इतनी हिम्मत थी कि उस विष को पान कर लेते, न तो देवतागढ़ में इतनी हिम्मत थी कि उस विष को पान कर लेते। कोई भी पान करता मैया तो संसार कल्याण नष्ट में जाता। तो उस विष को क्या किए, विष्णु जी वहाँ पर थे मौजूद, उनके पास दिमाग आया कि अब इस विष को केवल एक ही व्यक्ति पान कर सकते हैं, वो है देवों के देव महादेव, जो कि अमर है महाराज जी। तो जब उस विष को राक्षसगढ़ देवतागढ़ सभी लोग गए हैं देवों के देव महादेव के पास, तो वो मैकल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उनके तपस्या करने के दौरान राक्षसगढ़ देवतागढ़ सभी पहले प्रेयर किए, प्रार्थना किए कि हे प्रभु, इस विष को केवल आप ही पान कर सकते हैं, न तो संसार कल्याण में कोई बालक न मनुष्य कोई भी नहीं पान कर सकता। जब उस विष को उनके हाथ में दिए, शिव जी के हाथ में दिए, तो वो पहले सोचे, मैं नाभि में ले जाता हूँ तो श्री हरि विष्णु को चोट पहुँचेगा, और मस्तक में ले जाता हूँ तो ब्रह्मा जी को चोट पहुँचेगा। तो जब उस विष को वो पान करे तो अपने कंठ में रोक लिए। धीरे धीरे उनका कंठ नीला पड़ता गया, उनके शरीर में बहुत तेज गर्मी उत्पन्न हुआ और उनके कंठ से एक पसीने का बूंद टपक गया, जो एक कन्या के रूप में प्रवर्तित हो गया। तो महाराज जी, इस जगह का नाम है अमरकंठ। अमरकंठ, अमर का मतलब होता है शिव, और कंठ का मतलब गला। अमरकंठ शिव का गला। शिव के गले से माता नर्मदा की उत्पत्ति हुई, इसलिए उन्हीं के नामकरण पर इस जगह का नाम अमरकंठ पड़ गया। तो अमरकंठ का फुल अर्थ है शिव का गला। शिव का गला जी। सही। तो ऐसे माता नर्मदा की उत्पत्ति हुई है शिव के कंठ से, इसलिए जगह का नाम अमरकंठ पड़ गया। फिर माता नर्मदा 1 किलोमीटर, ये देखिए महाराज जी, नाले से, ये नाले से माई गुप्त होकर आती थी। कहा, मैया की बगिया पे। मैया की बगिया में क्रॉस हो जाएगा, मतलब थोड़ी दो, वो दक्षिण तट है, दक्षिण। आपको पूरे परिक्रमा में नर्मदा पार नहीं करना है। नर्मदा माई मैया की बगिया से कहाँ तक गई है? गुजरात जी। तो गुजरात तक क्यों गई है ये बताता हूँ आपको, है ना महाराज जी। देखिए, तो 5 सखियों के साथ 12 वर्ष तक बचपना बिताई। जोहिला, गुलबकौली, मालिनी, मलनिया और कपिला, ये माता जी की 5 सखियाँ। इन 5 सखियों के साथ 12 वर्ष तक बचपना बिताने के बाद जो है माता नर्मदा की शादी तय हो जाती है। जिनके साथ? सोन जी महाराज के साथ। सोन जी महाराज जो थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उनके एक भाई भी थे भद्र जी। ये दोनों ही ब्रह्मा जी के आंसू से उत्पन्न हुए। तो माता नर्मदा के साथ जब सोन जी महाराज की शादी तय हो जाती है, तो सोन जी महाराज बहुत खूबसूरत और अच्छे दिखते थे। यहाँ से 24 किलोमीटर दूर माई का मंडप पड़ता है, जो बहुत ही बड़े घने जंगलों के बीच में है जी। वहाँ पर एक गुफा है महाराज जी, जहाँ पर माता नर्मदा अपने 5 सखियों के साथ तैयार हो गई थी। जोहिला, गुलबकौली, मालिनी, मलनिया और कपिला। तो जिनमें से एक सखी जोहिला जो थी, वो खुसुर पुसुर कर रही थी कि माते चलो वो सोन जी महाराज को देख लो, बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। तो माता नर्मदा क्या बोलती हैं कि तुम्हारे वस्त्र तो गंदे हैं, हमारे वस्त्र पहन लो और जाओ तुम सोन जी महाराज को देखो, हम अभी शिव जी का ध्यान करेंगे, शिव जी का ध्यान करेंगे। वो उन्हीं की पुत्री है, तो उनके ध्यान के बारे में बोली। और जो जोहिला थी, उनको माता नर्मदा जब अपना वस्त्र दे दी, तो जोहिला जब उसे पहनी तो पूरी दुल्हन की टाइप से लगने लगी।
माता नर्मदा के वस्त्र श्रृंगार करी थी वो। तो जब जोहिला उसे पहनकर बाहर जाती है तो जितने भी बाराती वाले थे सब जोहिला को माता नर्मदा समझ करके उसे मंडप पर बैठा देते हैं और जोहिला भी जो थी वो लालच में आकर बैठ जाती। अब जब उधर से सोन जी महाराज आए, सोन जी महाराज जाने अनजाने भूले भटके, सोन जी महाराज जाने अनजाने भूले भटके, उनको कुछ नहीं पता था, वो भी जा करके मंडप पर बैठ गए। अब दोनों की शादी होने लगी और माता नर्मदा ध्यानी हुई थी। माता नर्मदा जब ध्यान से बाहर आई तो सबसे पहले सोची कि अभी तक जोहिला क्यों नहीं आ रही। तो माता नर्मदा जो है स्वयं बाहर चली गई और जाकर देखा दोनों ही मंडप पर बैठे थे। माता नर्मदा को सबसे पहले बहुत ज्यादा क्रोध आया। उस क्रोध में आकर के जोहिला को एक लात मारा। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जलेश्वर धाम पड़ता है। जलेश्वर गए जलेश्वर आप आ गए जलेश्वर धाम में एक कुआं है जी, वहां पर जाके जोहिला फेंकाई थी। जी जी अब जी सोच लो माता नर्मदा को कितना क्रोध था कि एक लात में, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है वो, जी। वहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर पड़ता होगा महाराज जी। जी। वहाँ जाके कुएं में फेंकाई थी, वो पड़ता है सतपुड़ा पर्वत पर। सतपुड़ा, हाँ। जी। जोहिला का नदी कहाँ गया है? बंगाल की खाड़ी की ओर। फिर जो बचे थे सोन जी महाराज, जी सोन जी महाराज जो बचे थे महाराज जी, उनको मैकल पर्वत पहाड़ों को तोड़, जलेश्वर धाम के आगे पड़ता है पेंड्रा रोड। पेंड्रा रोड में एक स्थान है सोन बचरवार। सोन बचरवार में जो क्या हुआ महाराज जी कि माता नर्मदा जब दौड़ाते कुदाते ले जा रही थी तो सोन बचरवार में सोन जी महाराज अपने आप को गुप्त ले लिए और माता नर्मदा खोजने में असफल रही। इसलिए उस जगह का नाम सोन बचरवार पड़ गया। माता नर्मदा के वार से सोन जी महाराज बच गए। अच्छा, फिर जो है माता नर्मदा वापस आ जाती है कहाँ? मैया की बगिया पे। वहाँ उनकी जो 4 सखी बची हुई थी, गुलबकौली, मालिनी, मलनिया और कपिला। माता नर्मदा ने चारों सखियों को यह कहा कि मेरी सखियों सुन लो, मैं शिव से ही उत्पन्न हुई हूँ, शिव में ही जाके समावेश होंगी। अब मैं जो है कुंवारी ही रहूंगी और अब मैं जो है स्वयं कन्या से जल के रूप में परिणित हो जाऊंगी जी। और जल के रूप में परिणित होंगी तो पश्चिम दिशा की ओर बहूंगी। कहाँ तक? गुजरात तक मैं रहूंगा। तो चारों सखियों को माता नर्मदा ने बोला कि अब मैं उल्टी दिशा की ओर जा रही हूँ, स्वयं कन्या से जल के रूप में परिणित हो जाऊंगी। तो मैं चारों सखियों को वरदान देती हूँ कि तुम यहाँ रहोगे और तुम्हारा यह काम रहेगा। चारों सखियों को वरदान दिया। पहली सखी थी महाराज जी गुलबकौली। गुलबकौली को माता नर्मदा ने यह वरदान दिया, मेरी सखी गुलबकौली, जो भी मेरे भक्त गण आते हैं, परिक्रमावासी आते हैं, कोई भी मेरी मूर्ति को न देख पा रहा हूँ, उनकी आंखों में न दिख रहा। महाराज जी गुलबकौली का मैया की बगिया में जन्म स्थान है। उसका हरे कलर का पौधा होता है जिससे व्हाइट कलर का फूल निकलता है। वो फूल अगस्त से दिसंबर के महीने में निकलता है। उस फूल को पहले सड़ाते हैं आदिवासी लोग, पहले सड़ाते हैं, फिर गलाते हैं, फिर उसका रस निकालते हैं। उससे आंखों में डालने से 73 साल की बूढ़ी का आंखों की रोशनी वापस आ चुका है। 73 साल की बूढ़ी का वो ओरिजिनल है महाराज जी, मतलब वरदानी थी। वरदान। और दूसरी सखी थी मालिनी। मालिनी जो है महाराज जी एक धारा के रूप में है। माता नर्मदा उनको स्वयं वरदान दी कि तुम सदैव एक छोटी सी धारा के रूप में रहोगे। कोई भी परिक्रमावासी आएगा, तुम्हारे धारा को पार करेगा तो उनका दक्षिण तर लगेगा, जो भी मल होता है वो मुक्त होता है और उसके जल आचमन से तन मन शुद्ध होता है। वो है मालिनी महाराज जी। और जो तीसरी सखी थी मलनिया, वो असुर सखी है। वो दिखती नहीं है, 1 मिनट में पूरा नर्मदा नदी का चक्कर लगा लेती है। अच्छा अच्छा। किसी को नहीं दिखती। और कौन क्या कर रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गांजा पी रहा है, दारू पी रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, ये सब का ध्यान देती है और माता नर्मदा को बता देती है कि ये परिक्रमावासी ये जरूर कर रहा है। और चौथी सखी थी कपिला। कपिला को यह वरदान मिला महाराज जी, जैसे ये नाले में माई गुप्त है। हाँ। आपको पता नहीं है इधर नर्मदा है या नहीं, आप पार करने जा रहे हैं, पार कर लोगे तो खंडित हो जाओगे, फिर दोबारा परिक्रमा उठाना। लेकिन उससे पहले आपको कोई ना कोई बालक या बालिका बचाने जरूर आएगी। अगर उनका बात मान गए तो बच गए और नहीं माने तो जाने वाले को कोई नहीं रोकता। ये चारों सखियों को वरदान देखकर माता नर्मदा उल्टी दिशा की ओर बह गई और कुमारी रह गई। तो बोलिए नर्मदे हार। नर्मदे हार। ये 3 पर्वतों से घिरा हुआ है। पहला पड़ता है सबसे बीच में मैकल पर्वत, सबसे बीच में मैकल पर्वत। मैकल पर्वत पर माता नर्मदा का जन्म हुआ है। इनका नदी कहाँ बहा है? पश्चिम की ओर। और जो ये बीच में है और ये लेफ्ट साइड में है सतपुड़ा पर्वत, जहाँ किसका जन्म हुआ है? जोहिला नदी। जोहिला नदी का जन्म हुआ सतपुड़ा पर्वत पर। और ये उस साइड बहा, किस साइड? उत्तर दिशा की ओर। और ये बंगाल की खाड़ी में मिल गया। अच्छा। और राइट साइड में है आपके विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत पर सोन जी महाराज का जन्म हुआ है। और इनका नदी बहा है पूर्व दिशा की ओर। और ये भी जा करके उसी से मिल जाती है, किससे?
जोइला से। जोइला से। अच्छा तो ये तीनों नदियों का उद्गम और तीनों पर्वत पर्वत और बीच में है मैकल पर्वत, मैकल पर्वत। जो तीनों मिल जाते हैं महाराज जी तो शिवलिंग बन जाता है मैकल पर्वत से। तो अब आपको बताते हैं नर्मदे हर, माता नर्मदा का नाम नर्मदे हर किसने रखा और नर्मदे हर का अर्थ बताएंगे। ये हर नर्मदे हर, हाँ हाँ इसी को बताते हैं आपको। तो इसका जी जी तो देखिए महाराज जी, ये कपिल धारा के नीचे दूध धारा पड़ता है, आप लोग गए होंगे। हाँ नहीं गए? कल गए थे जी गए थे दूध धारा। दूधधार दूध धारा में एक गुफा है हाँ जहाँ पर दुर्वासा ऋषि नामक एक तपस्वी रहते थे, जी। जो कि बहुत अहंकारी और क्रोधी थे। करो दीदी अहंकार में तो उनसे बड़ा कोई नहीं था महाराज जी। तो माता नर्मदा ये कई बार सोची कि इनका अहंकार कैसे तोड़ूं। एक दिन दुर्वासा ऋषि माता नर्मदा की नदी स्नान करने जाते हैं, उसने अपने वस्त्र को बाहर ही छोड़ दिया, बिना वस्त्र के वो पानी में चले गए। अब जो माता नर्मदा थी उनके अहंकार को तोड़ने के लिए अपने लहर में उनके कपड़े को बहा ले जाती है, अपने लहर में हाँ। अपने उनके कपड़े को बहा ले जाती है। जी अब दुर्वासा ऋषि न तो बिना वस्त्र के बाहर जा सकते थे, न ही किसी से सहायता मांग सकते थे, क्योंकि अपने से बड़ा किसी को नहीं समझते थे। जब बहुत दिन तक वो पानी में रहे तो माता नर्मदा स्वयं सोची ये मर जाएगा किंतु अपना सर नहीं झुकाएगा, ऐसा अहंकारी बालक है ये। तो माता नर्मदा स्वयं द्रौपदी का रूप धारण करती है और स्वयं उनके पास चली जाती है। फिर मतलब ये दुर्वासा ऋषि जी सोचते हैं कि मैं इतना अहंकारी हो गया, इतना क्रोधी हो गया, अपने सामने पहले का जो जमाना था महाराज जी, जब जिस जगह पर पुरुष स्नान कर रहा है वहाँ महिला नहीं आएगी, जहाँ महिला स्नान कर रहे हैं वहाँ पुरुष नहीं आएगा। तो ऐसा वाला था, तो वो स्नान कर रहे थे लेकिन महिला आ चुकी थी। तो वो भी उनके दिल में भी लगा कि एक स्त्री को खड़ा तो रहने दे रहा हूँ, लेकिन अब वो क्या करने आई हमको क्या पता। तो वो ऐसा सोचकर उनके सामने हाथ फैला बैठे। वहाँ से आगे से रास्ता कहाँ था? हाथ फैलाए तो माता नर्मदा अपने साड़ी के छोटे से आंचल को फाड़कर दुर्वासा ऋषि को दे दिया और दुर्वासा ऋषि उसे पहनकर बाहर आए और उनके मन से छोटा सा उच्चारण निकला, नर्मदे हर। नर का मतलब होता है मनुष्य और मत का मतलब उसका अहंकार और हर का मतलब उसके अहंकार को हरण करने वाली, नाश करने वाली। मनुष्य के अहंकार को नाश करने वाली ये है नर्मदे हर का अर्थ। इसीलिए पूरी सृष्टि जो है माता नर्मदा को नर्मदे हर के नाम से जानते हैं। तो बोलिए नर्मदे हर, नर के मद को हरने का नर्मदा जस्ट आई है। और देखिए इनके पीछे से आपका तट परिवर्तन हो रहा है, ना कि आप नर्मदा पार कर रहे हैं, वहाँ तक है रेवाकुंड। वो देखिए व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का छोटा जी महाराज जी, वहाँ पर लास्ट पॉइंट है। और ये देखिए इधर से तट बदल रहा है, हाँ ना कि आपका नर्मदा पार हो रहा है और तट भी बदल जा रहा है। समझ में आया आपको? समझ में आ गया। पूरा गुजरात से लेकर के ये लास्ट पॉइंट है। हाँ यहाँ से गुजरात गुजरात से यहाँ तक आना जी महाराज जी। और इसीलिए यहाँ आना पड़ता है। अभी ये नावड़ी पार किए हैं आप लोग? नावड़ी बाकी है, वो अभी आएगा। घूम कर वही लास्ट पॉइंट, वो लास्ट पॉइंट विमलेश्वर है, वहाँ से वो मीठी तलाई जाना पड़ेगा नाव के द्वारा। परिक्रमा बीच में नर्मदा पार नहीं करना है। अच्छा दोनों यहाँ पर हाँ उत्तर में है, वो दक्षिण, ये दक्षिण हो जी गया। उधर पहुँचने वाले हैं। और ये जो स्थान हमारा यहाँ बालक रूप है, गुलबकौली के यहाँ जन्म ही है, जन्म गुलबकौली का जन्म है। और जो अन्य 4 सखियाँ हैं उनका अलग अलग है। मलनिया जो है असुर सखी है, दिखती नहीं। और मालिनी जो है ये धारा बह रहा है, मालिनी का है। यहाँ काम चल रहा है उन्हीं धारा के वजह से, तट परिवर्तन यहीं से, हर परिक्रमा का यहीं से होता है। तो ये मालिनी है। और जो कपिला है वो आपको किसी के रूप में भी मिल जाएगी। और कपिला की एक नदी भी है, कहाँ मिलता है वो, ये आपको दक्षिण तट पे मिल जाएगा दर्शन करने। पुष्कर डैम पूछना, पुष्कर डैम, हाँ। वहाँ कपिला नदी, पुष्कर डैम। यहाँ से कितना दूर होगा? और जोहिला का वहाँ जोहिला तो वो हमने कल गए थे जी, बड़ी। ये 5 सखियों का अलग अलग और मैया के ही सखी हैं ये 5। वो पुष्कर कितना दूर होगा करीब? ये पहले सोनमुड़ आएगा, सोनमुड़ 1 किलोमीटर आगे, फिर आधा किलोमीटर आगे पड़ेगा ये श्रीयंत्र मंदिर। श्रीयंत्र मंदिर के बाद आधा किलोमीटर आगे रेवाकुंड, मेन जन्म स्थान। वहाँ पहुँचने के बाद फिर सीधे निकल जाएंगे तो पुष्कर डैम बगल में रहेगा। अच्छा, आप इधर चले रहेंगे, पार नहीं करना उसने, पार नहीं करना बस। वो नर्मदा है लेकिन नाम अलग अलग जान, समझ। जैसे कपिल धारा, हाँ। वो नर्मदा है महाराज जी, लेकिन नाम अलग अलग। कपिल मुनि जी का वहाँ तपस्थली स्थान है। जब माता नर्मदा दौड़ाती कुदाती ले जा रही थी तो कपिल मुनि जी का चरण देखे आप वहाँ? हाँ देखा, चरण देखा। और भीम का भी था जी बाजू। वो चरण इसलिए बना मैया, जब माता नर्मदा बहुत क्रोध में जा रही थी
तो वहाँ चरण रख करके रोका गया कि हे माते रुक जाओ, अभी इतने जल्दी क्या है। तो माता नर्मदा जो है बहुत क्रोध में आ जाती है और वहाँ 80 फीट के स्रोत बना देती हैं। 80 फीट के स्रोत भी हाँ, देखे स्रोत होंगे है। अपने घर में। जी जी। वो क्रोध के मारे 80 फीट का स्रोत बना के सीधे बह जाती है। पूरा ये जबलपुर ओबलपुर पूरा सब होशंगाबाद पूरा नर्मदा किनारे किनारे पड़ता गया और ओमकारेश्वर से गुजरात। ऐसा नर्मदा माई बही। जी 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 महाराज जी, उसी नर्मदा के आप किनारे किनारे करना है, नर्मदा पार नहीं करना है। बिल्कुल सही। जी महाराज जी, तो यहाँ पर हाथ जोड़ लेना थोड़ा। आपको यदि समय है, ठीक ना, कन्या पूजन होता है, आप करवा सकते हो। आपको समय नहीं है, हम लोग कराते हैं। वैसे महीने में 2 बार होता है, लेकिन अभी नवरात्रि चल रहा है, तो कल हमारे यहाँ पर होगा कन्या तो हो जाएगा। आप चाहें तो आज करवा दीजिए। ना रहता हो सकते हो, हम कब कल नवमी है। हाँ कल नवमी है। कल यहाँ होगा ही, महीने में हर महीने में 2 दिन यहाँ होता है। मास पूर्णवासी फिक्स है यहाँ का। जो परिक्रमावासी आते हैं उनका नाम गोत्र रहता है आश्रम में। घर या आश्रम के वहाँ मैंने जो लोग गृहस्थ होते हैं वो घर में करते हैं। हाँ है ना, परिक्रमा आप अकेले नहीं करते हैं, अपने साथ में अपने कुल देवता का आशीर्वाद लेकर के और पूरे परिवारजनों के निमित्त में करते हैं। जी। इसलिए घर में करते हैं। जो आश्रम में साधु सन्यासी होते हैं वो अपने आश्रम में करते हैं। तो 3 जगह होना चाहिए। कंफर्म 3 एक तो जहाँ से परिक्रमा उठाते आपने लिया। हाँ। हाँ, जिस घाट से भी नर्मदा जी की वहाँ हमने घाट से करवाया था सबको बालिका। बढ़िया है। और घर पहुँचेंगे आप एक जब है। पूरा होगा। दूसरा जब आपका हुआ यहाँ माई के जन्म स्थान में, माई के जन्म। और ये जो धुनी है मैया की, ये तपस्या स्थली, ये उनकी आदि अनादि काल की जली हुई धुनी है। उसमें लकड़ी कभी खत्म नहीं होती है, उसमें लकड़ी हमेशा डालते रहते हैं और वो आग हमेशा जलती रहती है। अच्छा। हाँ, मैया कुंवारी कन्या के रूप में है, इसलिए कुंवारी कन्या का विधान है यहाँ पर। और परिक्रमावासियों द्वारा हमेशा ये नियम चला है, जो भी परिक्रमावासी आते हैं जी। इनके पास समय है, सामग्री है, वो यहाँ अनवरत भंडारा कराते हैं, चलते रहता है। जी जी और स्थान का तो होता ही है, प्रतिमाह 2 दिन होता है। बराबर। आ गए यहाँ। यहाँ ये सबकी प्रदक्षिणा नहीं होती क्योंकि वो जब करते हैं तो वो भंग हो जाता है। ऐसे परिक्रमा के दौरान नहीं होती है। परिक्रमा के दरमियान नहीं आप जब ये मार्ग से आते हैं, हाँ। ये आपका उत्तर यहाँ कंप्लीट हो जाता है, उत्तर तट समाप्त है। बीच में वो जो धारा है हनुमान धारा है, हनुमान उसका धारा। कोई दिक्कत नहीं, परिक्रमावासी आ सकते हैं। जी। यहाँ से आपका लग जाता है दक्षिण तट। दक्षिण तट हो गया। आज से आप दक्षिण तट में हैं। और परिक्रमा के दौरान जी। किसी भी कुंड, किसी भी मंदिर में प्रदक्षिणा नहीं करनी होती है। प्रदक्षिणा करने से आपकी परिक्रमा बाधित होती है। ओके, तो अभी कोई भी मंदिर में नहीं करना, जैसे शिव का मंदिर है कैसा? कहीं नहीं, किसी भी मंदिर में, किसी भी कुंड में आपको प्रदक्षिणा, इवन आरती के बाद भी आपको प्रदक्षिणा नहीं घूमनी गोल गोल। क्या? अब कोई भी जगह आरती के बाद भी आपको गोल प्रदक्षिणा नहीं करनी। जी। ऐसे तो हमने नहीं की ना आरती के बाद। हाँ, आरती के बाद भी करना नहीं। चाहिए। कोई मंदिर में भी जब तक मना आप करते परिक्रमा में है तब तक नहीं करेंगे। हाँ, जी। परिक्रमा के बाद जब आपका चल जहाँ से आपने लिया, महादेव की थी, मंदिर में प्रदक्षिणा की थी, आधी की थी वो तो। कहीं भी करिए, आधी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ जो परिक्रमावासी आते हैं, हाँ। ये मैया का प्रथम उद्गम स्थान है, नर्मदा मैया। यहाँ तक आते हैं, अब भी आ सकते हैं, अच्छा। यहाँ दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से उद्गम हो, पर इसके पीछे नहीं जाते। हाँ, ये उद्गम स्थान कहते हैं, वही जो मेन मैया का क्या बाल स्वरूप उद्गम स्थल। बाल स्वरूप। हाँ ये हाँ 5 कुंड यहाँ है, मैया के 5 बाल स्वरूप। 5 कुंडों का निर्माण हुआ है। पहला उद्गम ये है, दूसरा ये जो चरणोदा कुंड जाना ये जाता है। है। एक सिक्को अर्पण कर देना।
जो आपका जल बदले जहाँ से, हाँ, ये जल दोनों बदले। का कुंड है। तीसरा ये जलहरी कुंड, शिव जी विराजे हैं। जी। चौथा ये मैया जहाँ विराजी हैं, कि पीछे है आम कुंड बोलते हैं। अच्छा। अंत में हो स्नान कुंड, नीचे हाँ, शेड लगा नीचे हुआ है। शेड लगा हुआ है। इसके बाद मैया यहाँ से गुप्त हो जाती है, फिर यहाँ से निकलती हैं रेवा कुंड में, हाँ, जो सफेद मंदिर है, अभी आपको आगे मिलेगा। वो आगे वो बता रहने वाला इधर है। सोनभद्र होके आप जाएंगे, जी। यहाँ से 1 किलोमीटर पे है सोनभद्र, आपको वहाँ दर्शन करने नहीं उतरना है, नहीं बता रहे। सोनभद्र दूर से दर्शन कर लेंगे ऐसा ही। बस ऐसे ही प्रणाम करते जाइए। जी, दर्शन प्रणाम नहीं कर ले। करते, परिक्रमा मार्ग के दौरान हाँ सोनभद्र के दर्शन नहीं करते। जी, अच्छा, तो अच्छा किया रेवा आपने। कुंड भी आप जाएंगे, हाँ, वहाँ दक्षिण गेट है, छोटा चैनल गेट बना है, ऐसे डर वहीं से जाएंगे और नमा वहीं से करना। दर्शन करके वापस आएंगे। जी, आपको अन्यत्र दूसरे गेट से नहीं आना है, वही गेट बना है दक्षिण गेट, वहीं से जाना है, वहीं से वापस। वहीं से और वापस। उसके बाद सामने आपका परिक्रमा मार्ग है, उससे आप निकलेंगे अपने वही कबीर चबूतरा वही रास्ते, रामघाट के सामने से रास्ता है, जी जी जी, वो आपका परिक्रमा मार्ग है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छा समझाया हमको, और ये सब जरूरी है। नहीं कई जरूरी है, इसलिए भी बहुत से लोग पहली बार परिक्रमा, ये बस यात्रा प्रारंभ कीजिए, करो बस। यात्रा भर नहीं है, परिक्रमा में नियम और संयम ही रखता है। संयम रखना है। नियम तो पहले है, जी जी जी, वो तो नियम है। नहीं रहेगा तो फिर संयम कहाँ से आएगा। जी। ओ मैया की साड़ी में लाई हूँ तो कहाँ यहाँ पे इन्हीं को चढ़े के चढ़ा देंगे, पंडित जी आप पंडित जी आते हैं? हाँ हाँ, ओके, पंडित जी आप को जब भोग लगाइएगा ना, हाँ, भोग के समय, हाँ, याद रखना तो थोड़ा। गौरी को हाँ, ऐसा करो, गाड़ी लेकर यहाँ आ जाओ, ठीक है। ये पानी है, हम्म, जो पानी यानी समझते हैं ना, पानी नहीं है, ये साक्षात नर्मदा मैया लेके चलते हैं। बिल्कुल। और जो अपनी निष्ठा से करते हैं, सही आस्था से करते हैं परिक्रमा, देविक दर्शन होते हैं उनको किसी न किसी रूप में, बाद में जरूर एहसास होता है। जो पैदल परिक्रमा करते हैं ना, आप इनसे पूछिए इनका अनुभव। जी, बीच जंगल में जब भटक जाते हैं, कोई नहीं दिखता 20-20 किलोमीटर, तो एक आवाज़ जब लगती है नर्मदे हर की, मैया बताओ रास्ता, कोई ना कोई वहाँ जरूर आता है इनको बताने के लिए। जी, ऐसा है, नर्मदा मैया का महत्व बहुत है और बहुत आस्था लोगों की इतनी। अब इस वर्ष जो परिक्रमा आपको चलिए बताऊंगा, ऐतिहासिक परिक्रमा हो गई, 5 लाख लोगों ने पैदल परिक्रमा की इस वर्ष। अरे क्या बात है। इस वर्ष, और गाड़ी का तो कोई हिसाब ही नहीं है। जी, आप तो एक एक दिन में यहाँ 25-25, 30-30 बसें आके प्रतिदिन पूजा कराई हैं। और जी। हर वर्ष ये देखने में आता था, शिवरात्रि के आसपास तक परिक्रमा समाप्त हो जाती थी। इस वर्ष अभी तो स्थिति ये है कि समुद्र वहाँ पार करने के लिए 2 दिन 3 दिन का नंबर लग रहा है जी जी अभी। जी, मतलब इस वर्ष की परिक्रमा जो है ना, ऐतिहासिक होने का कारण भी है। जी, देखिए, गुजरात में मैया बहुत विशाल रूप में है, महाराष्ट्र में बहुत छोटे रूप में है, और महाराष्ट्र में जो वहाँ संत हुए हैं ना, हाँ। जितने भी उनके जो धर्मगुरु हुए हैं, इन लोगों ने, उनके जो भक्त हैं, नर्मदा जी के प्रति इनकी आस्था बहुत ज़्यादा है। जी, अभी की स्थिति ये थी कुछ समय पहले की, गुजरात में बहुत महत्व है नर्मदा जी का, है भी रहेगा भी, क्योंकि सब कुछ नर्मदा जी से वहाँ है। बिल्कुल। महाराष्ट्र के लोग नहीं समझते थे, लेकिन जब उन लोगों में जागरूकता आई, कोविड का समय आया, तो उनको पता लगा कि नर्मदा जी क्या है। बड़े बड़े अरबपति लोगों को हमने पैदल परिक्रमा करते देखा है, यहाँ 6-6 महीने नंगे पाँव चले हैं। वहाँ का महत्व अब समझ में आता है लोगों को, और जो कर रहे हैं पैदल परिक्रमा, उनको एहसास है कि नर्मदा जी किस तरीके से साथ देती हैं, किस तरीके से दर्शन देते हैं। महाराष्ट्रियन इस बार पूरी परिक्रमा में एक तरफ से 80% नर्मदा परिक्रमावासी महाराष्ट्रियन है। आप सोचिए कितनी बड़ी यात्रा इस बार हुई है। 20% में गुजरात, MP, अदर स्टेट से हैं, 80% महाराष्ट्रियन हैं। आपको अगर 100 लोगों की भीड़ में 80 महाराष्ट्रियन दिखेंगे, किसी भी आश्रम में आप पूछिए। जी जी, तो अब लोग समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। यही कोई अगर पहली बार गया है तो उस जगह को नहीं समझ सकेगा, बिल्कुल। धीरे धीरे वहाँ के हालात को समझेगा। नर्मदा मैया।
हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए और आप सबको विनंती, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।